कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का बिट सेट हो गया होगा और अब कुछ ही दिन की बात है सभी लोगों का बिट सेट हो जाएगा। आप में से काफी सारे लोग जो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो बिट्स पिलानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आने ही वाले होंगे। और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अपने स्कोर पे पता नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या ब्रांच लेना सही होगा, क्या ऑप्शंस लेना सही होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि काउंसलिंग प्रोसेस सही से डिटेल में ना पता होने के कारण भी आप एक अच्छी ब्रांच मिस कर सकते हैं बिट्स पिलानी में। तो आज की वीडियो हम लोगों ने इसी काउंसलिंग प्रोसेस पे बनाई है ताकि आप लोगों को डिटेल में हम लोग बता पाए कि कैसे आइट्रेशन प्रोसेस होती है। ये आइट्रेशन क्या है, कैसा है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताने ही वाला हूँ। सारे आइट्रेशंस के बारे में, उनकी टाइमलाइंस के बारे में, किस दिन क्या होगा, आपको कब फीस पे करनी है, आप फ्लोट फ्री स्लाइड, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है क्या बिट्स में, ये सब आपके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को बेस्ट में से बेस्ट ब्रांच मिल जाए और आप अपने बिट्स पिलानी, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आ पाए। तो बनिए रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। सारे प्रोसेस, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम लोग डिटेल में बात करते हैं बिट्स पिलानी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि हर राउंड्स को हम आइट्रेशंस बुलाते हैं बिट्स काउंसलिंग प्रोसेस में। आइट्रेशन क्या है? हर राउंड जिसमें कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उनके प्रेफरेंस फॉर्म के हिसाब से, उसको हम कहेंगे आइट्रेशंस। तो फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज, आप सभी लोग जब तक ये आइट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगी तब तक अपने प्रेफरेंस फॉर्म फाइनल कर चुके होंगे। तो एक पॉइंट जो आप लोगों को नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पूरे एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आप किसी भी पॉइंट पे एक बार प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अपनी प्रेफरेंस फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, ना कि यू कैन रिफ्यूज टू स्लाइड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों को मान लीजिए ईसीई एट हैदराबाद मिल गया या फिर सीएस एट हैदराबाद मिल गया, अब वो अपने ऊपर के प्रेफरेंसेस नहीं चाहते, वो दे आर हैप्पी विद सीएस हैदराबाद। बट नहीं, अगर आपका पिलानी सीएस, गोवा सीएस आपके प्रेफरेंस में ऊपर है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर, आप रोक नहीं सकते उसको, आप यू कैन नॉट रिफ्यूज टू स्लाइड अप। तो बिट्स पिलानी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में फ्रीज और फ्लोट का फ्रीज का ऑप्शन नहीं है, माफ कीजिएगा। तो आप पूरे प्रोसेस में पूरे टाइम तक इन रहेंगे। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, सितंबर 30 टाइमलाइंस आ चुकी हैं। गौर से सुनिएगा, अपने अपने कॉपीज में नोट भी कर लीजिएगा कि सितंबर 30 एंड ऑफ द डे तक करेक्शन इन सबमिटेड प्रेफरेंस इफ एनी बाय द कैंडिडेट्स थ्रू एडिट विंडो। आप लोगों को 30 सितंबर तक मौका दिया जाएगा, अपने प्रेफरेंस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द प्रेफरेंस फॉर्म। नेक्स्ट चीज आती है 3 अक्टूबर को 5 PM पे फर्स्ट आइट्रेशन के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। फर्स्ट आइट्रेशन मतलब जो बच्चों ने अपने प्रेफरेंस फॉर्म भरे होंगे उसके हिसाब से जो टॉप के बच्चे हैं, जो ऊपर से प्रेफरेंस देखना शुरू होगा, आपको जो ब्रांच अलॉट हो सकती है, फर्स्ट सेट ऑफ एडमिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट वुड बी रिलीज्ड। हम लोगों ने देखा 3 अक्टूबर 5 PM तक फर्स्ट आइट्रेशन की एडमिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। तो जिन को भी एडमिशन ऑफर हो गया है, जिन भी बच्चों को बिट्स पिलानी की किसी भी ब्रांच में एडमिशन ऑफर हो गया है, दे नीड टू पे एन एडमिशन फी एंड अ सेमेस्टर फी। दैट इज, एडमिशन फीस है इस साल बिट्स पिलानी 2020 की 43,800 एंड सेमेस्टर फीस है 1,99,000 INR। तो आप लोगों को, जिनको भी कोई ब्रांच अलॉट हो गई है बिट्स पिलानी में फर्स्ट आइट्रेशन में, दे नीड टू पे 2,42,800 rupees टू confirm their seat in बिट्स पिलानी by 10th of October 5 PM। दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट आइट्रेशन के 2,42,800 5 PM 10th अक्टूबर तक पे करने हैं। इफ यू फेल टू पे, अगर आप पे नहीं करते उस डेट तक, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आप बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप लोगों को आइट्रेशन प्रोसेस यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट काउंसलिंग के फिर इवेंचुअली रिजल्ट आएंगे, जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना है कि मान लीजिए फर्स्ट आइट्रेशन में आपको अलॉट होता है लेट्स से हैदराबाद केमिस्ट्री, हैदराबाद MSc केमिस्ट्री अलॉट हुआ, आपको चाहिए पिलानी केमिस्ट्री। स्टिल यू नीड टू पे द अमाउंट टू सिक्योर अ सीट। बिट्स पिलानी में ऐसा है कि इवन इफ फर्स्ट आइट्रेशन में आपको कुछ अलॉट हो गया है, आप पूरे टाइम एलिजिबल रहेंगे आपके ऊपर के प्रेफरेंस पे जाने के लिए। तो इन एनी केस आपको फर्स्ट आइट्रेशन के बाद अगर आपको बिट्स पिलानी में कोई भी सीट चाहिए तो आप लोगों को पे करना है आगे के आइट्रेशंस में कंसिडर होने के लिए।
In case you are placed in the wait list, you have to pay an amount of 43,800. अगर आप लोगों को फर्स्ट आइट्रेशन के बाद वेट लिस्ट में रखा गया है तो आप लोगों को 43,800 INR पे करना है। वेट लिस्ट का मतलब है कि आप प्रोसेस में हैं। सेकेंड आइट्रेशन में अगर आप लोगों के लिए कोई सीट अवेलेबल होती है तो आप लोगों को अलॉट कर दी जाएगी। फर्दर आइट्रेशन में आप कंसिडर किए जाएंगे। वेट लिस्ट में फीस पे करने का मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ सीट इन बिट्स पिलानी और आप प्रोसेस में आगे बैठना चाहते हैं। अगर आप वेट लिस्ट में भी अपने फीस पे नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि आप भी बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आप लोगों को अगली काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। इन केस आप वेट लिस्ट में रहते हैं और आप फीस पे कर देते हैं और आपको किसी भी आइट्रेशन में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है इन केस, तो आप लोगों को जितना भी आपने अमाउंट पे किया है पूरा रिफंड पे कर दिया जाएगा आफ्टर सारे आइट्रेशंस कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट चीज आती है हम लोगों की कि एक बार ये हो गया तो उसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन में जितना मैंने देखा है कट ऑफ्स आर दी हाईएस्ट। कट ऑफ्स क्योंकि ऐसा है कि सब लोग कोई ना कोई सीट के लिए पे कर ही देते हैं क्योंकि उनको पता है कि भले ही वो कोई और ऑप्शन भी चूज कर लें बाद में वो रिफंड ले सकते हैं या फिर, इसलिए फर्स्ट आइट्रेशन में कट ऑफ आर दी हाईएस्ट। अब सेकेंड आइट्रेशन में क्या होता है कि सिंस यू नीड टू पे, अच्छा पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि सेकेंड आइट्रेशन के रिजल्ट्स 13 अक्टूबर को 5 PM तक अनाउंस हो जाएंगे। सेकेंड आइट्रेशंस में कट ऑफ सबसे ज्यादा डिप होते हैं, 10-10, 12-12, 13-13 नंबर तक टॉप ब्रांचेस डिप होती हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन के रिजल्ट्स के बाद यू नीड टू पे, आपको 2,42,000 समथिंग पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो सब यहां पे ही मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हट जाते हैं, जो कोई और कॉलेज IITs NITs जिनको चाहिए, उनको बेटर ब्रांच मिल रही है तो वो वहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 13 अक्टूबर को सेकेंड आइट्रेशन के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो मोस्ट ऑफ द वेट लिस्ट आर क्लियर्ड इन दिस राउंड और मोस्ट ऑफ द अपग्रेड्स आर ऑल्सो हैपन इन दिस राउंड ओनली। तो 20 अक्टूबर को जो रिजल्ट्स होंगे वो अनाउंस कर दिए जाएंगे सेकेंड आइट्रेशन के और मोस्ट ऑफ लोगों का अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज ये आती है कि जो लोग वेट लिस्ट से अगर उनको कोई ब्रांच अलॉट हो जाती है तो बचा हुआ 1,99,000 जो कि सेमेस्टर फी है वो उन लोगों को पे करना है। जो लोग ऑलरेडी पहले पे कर चुके थे उनको कुछ नहीं करना है। इनकेस उनको उनकी टॉप प्रायोरिटी ब्रांच मिल चुकी है तो वेल एंड गुड। इनकेस उनको उनकी टॉप प्रायोरिटी ब्रांच नहीं मिली है तो हो सकता है उनकी कुछ अपग्रेड हो गई हो या फिर अपग्रेड नहीं हुई हो, तो उनको कुछ भी नहीं करना है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना कैंपस या फिर आप अपनी ब्रांच फ्रीज नहीं कर सकते अपने एडमिशन के लिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ये हो जाने के बाद, सेकेंड आइट्रेशन हो जाने के बाद 20 अक्टूबर 5 PM तक आप लोगों को विंडो दी जाएगी पे करने की। इनकेस आप पे कर देते हैं तो आप आगे के आइट्रेशंस के लिए कंसिडर किए जाएंगे। इनकेस आप पे नहीं करते हैं तो आप लोगों को आगे के आइट्रेशंस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है 23 अक्टूबर 5 PM को थर्ड आइट्रेशन के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। थर्ड आइट्रेशंस में कट ऑफ थोड़े कम डिप करते हैं क्योंकि आइदर में मोस्ट ऑफ द लोग पे कर चुके होते हैं, तो इतने लोग ऑप्ट आउट नहीं करते हैं इस आइट्रेशन में, बट स्टिल 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स के अराउंड अच्छी ब्रांचेस डिप करती हैं जितना मैंने देखा है। नेक्स्ट चीज आती है, इफ यू आर वेटलिस्टेड इन द सेकेंड राउंड एंड आर ऑफर्ड एडमिशन टू सीट, पे 1,99,000 बाय 28 अक्टूबर 5 PM, अदरवाइज एडमिशन ऑफर विल बी कैंसल्ड। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आती है 30 अक्टूबर तक completion of admission formalities with respect to allotted campus by the candidates selected for admission in iterations 1 to 3। जिन को भी एक सीट अलॉट हो गई होगी बिट्स पिलानी के किसी भी कैंपस में, दे नीड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस, और जो भी बिट्स के एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंड करेगा वो सारे वेरिफिकेशंस करवाने थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये पहले ऑन कैंपस होता था, बट सिंस अभी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में एडमिशन होने वाला है, ये सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। ये हो जाने के बाद फाइनली एक लास्ट या सेकेंड लास्ट आइटरेशन, फिफ्थ आइटरेशन मोस्टली उन्हीं केसेस में होता है जिसमें जरूरत पड़ती है, फोर्थ आइटरेशन एवरी केस में होता है। फिफ्थ आइटरेशन में अगर सीट्स ही वेकेंट नहीं हुई तो फिफ्थ आइटरेशन शायद ना भी हो। तो 31 अक्टूबर को फ्रेशमैन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा बाय रिस्पेक्टिव कैंपसेस थ्रू ऑनलाइन मोड। 31 अक्टूबर को आपका बिट्स में एडमिशन पक्का हो जाएगा, और फर्स्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो बिट्स कंडक्ट करता है अपने कॉलेज के बारे में बताने के लिए, अपने सिस्टम के बारे में बताने के लिए, वो 31 अक्टूबर को होगा। और 31 अक्टूबर को ही इवनिंग तक
4th आइट्रेशन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। और इन केस वेट लिस्टेड में से किसी को मिल जाता है तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द रिस्पेक्टिव कैंपस। अब मुद्दा ये आता है, इन केस 4th आइट्रेशन या फिर 5th आइट्रेशन में आप लोगों का कैंपस चेंज हो जाता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, यू कैन डायरेक्टली चेंज योर कैंपस। मैंने काफी सारे अपने फ्रेंड्स देखे जिन्होंने 4th आइट्रेशन के बाद एडमिशन प्रोसेस पूरी गोवा में करी, उनका 4th आइट्रेशन के बाद पिलानी हो गया, उनको 8 दिन की विंडो दी गई पिलानी आने के लिए, वो पिलानी आ गए और उनका एडमिशन पिलानी में हो गया। तो दिस वॉज द कंप्लीट आइट्रेशन प्रोसेस। ये टाइमलाइन मैंने 2020 के लिए बताई, बट दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी ईयर। किसी भी साल के बच्चे ये काउंसलिंग प्रोसेस समझने के लिए ये देख सकते हैं वीडियो और उनको पूरा एक आइडिया लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा और आप लोगों को कोई भी डाउट है आइट्रेशन प्रोसेस के रिलेटेड, कुछ भी सवाल है, क्या है कैसा है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस अभी जैसे आप लोगों के प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है, इन केस आप लोगों को डाउट्स हैं जैसे कि हमें गोवा हैदराबाद में सिंगल डिग्री प्रेफर करनी चाहिए कि पिलानी में डुअल डिग्री प्रेफर करनी चाहिए, ऐसी कोई वीडियो अगर आप लोग हमसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना हमें ना भूलें। अगर ज्यादा डिमांड आई ऐसी वीडियोस की तो हम लोग विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी हेल्थी, और जो बिट्स पिलानी में अच्छा स्कोर कर चुके हैं, सिट बैक, रिलैक्स एंड अ ड्रीम लाइफ इज वेटिंग फॉर यू अहेड। और जिन लोगों का बिट्सैट अभी बाकी है उन लोगों को ऑल द बेस्ट एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।